हम कक्कू आसन करेंगे। कक्कू आसन से हमारी ये भुजाएं भी मजबूत बनती है, हमारी मांसपेशी। ओम शांति। आज हम कक्कू आसन करेंगे। तो ये आसन से हमारी कंधे भी मजबूत होते हैं, हमारी हथेलियाँ भी मजबूत होती है, गर्दन भी मजबूत होती है। तो आज हम कक्कू आसन करेंगे। इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो कक्कू आसन करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें बैठना होता है पद्मासन की स्टेज में। पद्मासन की स्टेज में बैठने के बाद फिर दोनों हाथ डालने होते हैं अंदर। ये दोनों हाथ अंदर डाले, इस पोजीशन में आना होता है अंदर लगा के, और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचना है। पूरा वेट हथेलियों पे, हाथों, धरती से ऊपर। इस तरह से हम कक्कू आसन कर सकते हैं। इसको हम 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब हम अगला आसन करेंगे। कुछ ट्यूनिंग बजा कर आसन करेंगे। तो धनुरासन में हमें क्या करना है कि धनुष बाण की तरह हमें खींचना है। तो इससे हमारी मांसपेशियां भी अच्छी होती है, पाचन तंत्र भी ठीक होता है और सीना भी चौड़ा होता है। तो हम धनुरासन इस प्रकार से कर सकते हैं। पूरा खींचना है धनुष बाण की तरह से। फिर दूसरे पांव से भी हम कर सकते हैं। दूसरे पांव को भी इस तरह से धनुष की तरह खींचते हुए इसको पकड़ना है। तो इससे हमारा सीना भी चौड़ा होता है, इससे हमारा ये हाथ भी मजबूत होता है और कमर भी लचीली होती है, रीढ़ की हड्डी भी पावरफुल होती है। तो अनेक लाभ है इससे भी। नेक्स्ट करेंगे, मयूरासन कर रहे हैं। तो मयूरासन के बहुत सारे लाभ हैं। मयूरासन से पेट से संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं, और मयूरासन से अगर मधुमेह रोग नहीं होता है, अगर हम मयूरासन हम करते रहते हैं तो, और किसी को हुआ है तो वो भी दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है। इससे हमारी पूरा शरीर का एक बैलेंस भी बनता है। हमारी मांसपेशियाँ, कंधे, ये सब मजबूत होते हैं और पूरा शरीर एकदम स्टिक हो जाता है, पूरा बैलेंस हो जाता है। पूरा रक्तचाप इससे बढ़ने लगता है, तो पूरे शरीर में रक्त संचार दौड़ने लगता है। तो जैसे कलयुगी संसार में मोर को पवित्रता की निशानी माना गया है, तो इससे हमारी प्योरिटी बढ़ती है, हमारे अंदर एक बैलेंस में आता है। तो अभी हम मयूरासन करेंगे। तो वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं हम, और इस प्रकार से पहला स्टेप हम ले, दूसरा इस प्रकार से लें। श्वास को खाली करें और खाली करते हुए फिर सीधा करें टांगों को, और पंजों को पीछे से उठा लें। गर्दन और पंजे एकदम स्ट्रेट हो जाए। 1 मिनट तक रहें। तो इस तरह से हम कई बार कर सकते हैं ये राउंड, और जितना हो सके हम उसमें स्थित होने का या वहाँ उस आसन में टिकने का प्रयास करें। तो फिर से हम दोबारा करेंगे इसी आसन को। ये वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए, हाथ टेकिए, दोनों कोहनियाँ पेट में लगाइए, सांस को छोड़िए और पंजों को ऊपर उठाइए। इस तरह से हम मयूरासन कर सकते हैं। मयूरासन के बहुत लाभ है। अगर काका आसन में प्रथम स्टेज ये होती है, और फिर अपने पाँवों को उठा लेना है काका स्टेज में। इस तरह से बैलेंस बनाना है। तो इस तरह से हमारी ये हाथ भी मजबूत होते हैं, हमारे कंधे भी मजबूत होते हैं, और पूरे शरीर का एक बैलेंस बनता है। तो काका आसन बहुत ही अच्छा आसन है। इससे पूरे शरीर का एक बैलेंस आता है। तो इसके बाद में हम अगला आसन करेंगे। अभी हम सर्वांग आसन करेंगे। इससे रीढ़ की हड्डी भी अच्छी होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है वो भी दूर होता है, हमारी गर्दन भी मजबूत होती है।
तो रीढ़ और इससे थायराइड से जो प्रॉब्लम होता है वो भी दूर होता है। तो अभी हम सर्वांग आसन करेंगे। तो इसमें सर्वांग आसन में सीधे लेट जाइए, सबसे पहला काम यही है। उसके बाद में ये आप उठाइए, पैरों को उठाइए दोनों को, श्वास भरते हुए उठ जाइए ऊपर। फिर नेक्स्ट अभी हम सेतुबंद आसन करेंगे। सेतुबंद आसन, इसके अंदर सबसे पहले सर्वांग आसन की तरह ही है ये भी। फिर उठ जाइए, फिर नीचे आइए। फिर उसके बाद में क्या करिए, कंधों के बल पे ये एक टांग को उठाइए, फिर दूसरे को उठाइए, फिर पूरे को। अभी हम हल आसन करेंगे। हल आसन, हल आसन। तो हल आसन के अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों पाँवों को यहाँ और ये सबसे पहले ये करते हैं, फिर हल की पोजीशन में थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये पोजीशन, फिर श्वास छोड़ के धीरे धीरे आ जाए। इससे हमारा पेट भी लचीला होता है, पेट अंदर जाता है, मोटापा कम होता है, और कमर का भी कोई प्रॉब्लम होता है वो भी दूर हो जाता है, पूरे शरीर एकदम लचीला हो जाता है। तो ये हलासन है। अभी हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन, तो इसमें हम चक्र की तरह घूम जाते हैं, पूरा पूरा हमारा बॉडी का बैलेंस बन जाता है। इससे कमर का प्रॉब्लम भी दूर होता है, हमारी मांसपेशियाँ जो हाथों की मांसपेशियाँ वो भी मजबूत होती है। तो अनेक फ़ायदे होते हैं। तो इसके अंदर हमें यूँ लेट जाना होता है, अपने पाँवों को बहुत नज़दीक ले आना होता है, फिर दोनों हाथों को इस तरह से करना होता है। यूँ करने के बाद श्वास को बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना। फिर कंधों को टच करना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। हम पवन मुक्त आसन करेंगे। इससे हमारे पेट के अंदर जो भी गैस वगैरह होती है वो भी दूर हो जाता है, साथ ही साथ हमारा सीना भी अच्छा हो जाता है, हमारे घुटने भी मुड़ने लगते हैं और श्वास का प्रॉब्लम भी दूर होता है। तो इसमें बहुत सिंपल आसन है ये, लेटे लेटे करना है, लेट के। तो सबसे पहले हम श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ इसको यूं करें और इसको ऊपर की तरफ खींचते हुए श्वास बढ़ते हुए नाक टच करें। फिर जाए नीचे, फिर श्वास भरे, फिर दूसरे पाँव को एकदम मोड़ें, इस तरह से पकड़ें, श्वास भरे, नाक टच करें श्वास। फिर दूसरे को मोड़ें, मोड़े तोड़े, श्वास भरें, नाक टच करें, फिर श्वास भरें, लाएं,
छोड़े, फिर लाएं, इस तरह से हम ये आसन कर सकते। अभी हम द्विपाद पवन आसन करेंगे। इससे भी पूरे हमारे कमर का भी रोटेशन हो जाता है और पूरा शरीर को हम एकदम मोल्ड करने की वो आ जाता है, पूरा शरीर लचीला हो जाता है। इसमें गैस वगैरह जो भी होती है वो भी दूर हो जाती है, घुटने हमारे मोल्डिंग हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इस तरह से बैठ जाइए और पीछे लेट जाइए। इससे कमर की अच्छी मालिश होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, एकदम हम सिकुड़ जाते हैं, पेट कम हो जाता है, मोटापा दूर हो जाता है, पूरे शरीर के अंदर जो भी कहीं गैस है वो निकल जाती है, पूरी मालिश हो जाती है। पीठ की बहुत ही सुंदर मालिश हो जाती है, पूरे शरीर को हम जैसे निचोड़ रहे हैं। इस तरह से हम द्विपाद पवन आसन कर सकते हैं। इससे हम अनेक रोगों से मुक्त रह सकते हैं। अभी हम ओम ध्वनि करके इसको समाप्त करते हैं, फिर अगला पाठ हम आगे करेंगे। श्वास भरते हुए ओम ध्वनि। कोई भी हम आसन करें तो लास्ट में श्वासन अवश्य करें। लेट के श्वासन में चले जाएं, पूरे शरीर की एनर्जी एक जगह एकत्रित करें, फिर ऊपर में मेडिटेशन करें। इससे पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और एकदम कोई नसें खींची हो तो वो एकदम ठीक ठाक हो जाती है। तो अभी हम ओम शांति।